गुणों के भंडार बने हुए हो। सद्गुण लब्धे अहम वंदे, ये रहस्य को समझे और इस जेल को जेल समझे, घर को जेल नहीं समझे। वह हथकड़ी और पैरों में बेड़ी आदि आदि ये तो आप लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है। और आप बीच में जब पत्नी आ गई उसके लिए हथकड़ी की उपमा दे रहे हैं। ये इस कविता को लिखने वाला भी कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें तो बिल्कुल घुमा दिया। और इसको बोलते समय आप बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ हमारा अब तो हथकड़ी छूटने वाली है, ऐसे नहीं छूटेगी। हाँ, पायल में बेड़ी बिल्कुल, अब दहरी पर से बाहर न जा नहीं सकता, यहीं पर रहेगी। स्मशान तक जाएंगे तो बंदूक जाएंगे, आग लगाने के लिए जाएंगे। फिर इसके उपरांत दूर हो गया, हम आग इधर न आ जाए, श्रम के साथ दूर बैठे रहे। फिर बाद में पूरा जल गया, चलो चला गया। रवाना होना है, आना हुआ है तो रवाना भी होना है। इस रहस्य को जो समझता है वह आंखें बंद कर लेता है। मेरा मुझ में ही सब कुछ है, उसको मैं यथावत प्रभु के समान अपने जीवन में उतार लूँगा तो अवश्य ही पार हो सकता हूँ। आज हमारे लिए अलग समय दिया गया था जल्दी करने के लिए। क्यों, क्या है या आप लोग पूछ लेना इन लोगों को। हमें यहाँ पर आना होता है, हम आकर के बैठ जाते हैं। जब पूजन हो जाती है तो हम भी अपने समय का उपयोग कर लेते हैं। समय हो गया, भौंरे का उदाहरण अवश्य ही याद रख लेना। और पूजन की पंक्ति तो आपको याद आती है प्रतिदिन। हाँ, अब मुझे भी वो पंक्ति याद हो गई। अहिंसा परमो धर्म की एक सूक्ति स्वामी समंतभद्र की है। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार का एक हम लोगों के लिए ध्यान आकृष्ट करने के लिए वाक्य दिया है। जंगम का अर्थ होता है जाने की क्षमता वाला, अजंगम का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता नहीं रखता, उसको अजंगम संज्ञा दी गई है। यह शरीर अजंगम है, आत्म तत्व जंगम है। यह शरीर जड़ है, जड़ होते हुए भी यह अपने स्थित स्थान तक नहीं पहुंच पाता। आत्मा यदि उसमें है तो उस आत्मा के माध्यम से यह वह जहाँ पर चली जाए वहाँ तक सीधा पहुँचाता चला जाता है। हम इस बात से अनभिज्ञ हो जाते हैं, तभी अजंगम को जंगम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यानी आत्मा को भूल करके शरीर को ही आपा मान करके चलते हैं। मोक्ष मार्ग में यह सहायक अवश्य है, किंतु भीतर बैठने वाला वह चालक अवश्य ही सावधान रहे तो यह स्थान से स्थानांतर जहाँ जाना चाहता है आत्म तत्व वहाँ तक उसे पहुँचा सकता है। ये मोक्ष मार्ग में बहुत उपकारी भी सिद्ध होता है, किंतु चालक के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। यदि वह आत्मा अकेला भी हो करके अनेकों को संकेत देना चाहता है तो दे सकता है, और वह भी उसका अनुकरण करके इस शरीर के माध्यम से शरीर के भीतर रह करके भी
अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। जैसे एक ड्राइवर ड्राइविंग करता हुआ एक साथ, यदि मान लीजिए प्लेन से जा रहे हैं तो एक साथ 700-800 यात्री भी उसमें बैठ सकते हैं, सुनते हैं, और वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। किंतु वह यदि यान चालक सो जाएगा तो हम किसी प्रकार से उस दुर्घटना से कोई बच नहीं सकता। स्वयं चालक के साथ उसमें जो यात्री है वे भी सब डूब जाएंगे अथवा गिर जाएंगे, जीवन से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें अपने गंतव्य स्थान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा एक कोई भी चालक गाड़ी चला रहा है, कोई भी मान लो 4 पहिया वाली गाड़ी चला रहा, उसके भीतर सब लोग बैठे हैं और यात्री लोग, और वह चला रहा है। आकस्मिक एक साथ वर्षा इतनी चालू हो गई। अब वह ड्राइवर कहता है कि समय पर मैं इन्हें पहुंचा सकता हूं, लेकिन वर्षा रुके तो वर्षा रुकने की बात नहीं है, वो तो चालू हो गई तो हो गई। तो उस समय वह जो चालक ड्राइवर है वह क्या करता है कि जो चला रहा है और सामने उसके सामने एक दर्पण की भांति पारदर्शिता को लेकर के कांच लगा हुआ रहता है। उसमें वह देख करके, चूँकि वर्षा हो रही, उसी कांच के ऊपर वर्षा हो रही, अब कैसे करें, तो उसके लिए कहा जाता वाइपर। तो जैसे आप लोग अपने चंवर ढोलते ना, वैसे वो वाइपर होते हैं, उसको उन्होंने बटन दबा करके चालू कर दिया। फिर क्या कहना, वे उसके देखने योग्य जो कांच के ऊपर धारा बह रही थी उसको साफ करता जा रहा है और यह अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है। यदि वह वाइपर तो चालू कर दे और सो जाए तो नहीं, तो हमने गंतव्य की ओर तो उसकी दिशा तो कर दी, यह नहीं चल सकता। आज लगभग यात्री लोग यही चाहते सुविधा, हम सो जाएं, ड्राइवर भी सो जाना चाहे तो सो जाए। गाड़ी तो गाड़ी है, जिस ओर आप दिशा दिखा दो पहुंच जाएगी। नहीं, और बहुत ही मार्मिक बात है कि यान को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं, पायलट बोलते हैं आप लोग, वो उनकी सर्विस जो होती है चालन करने की, वह केवल 10 वर्ष सुना है। कितनी भी नेत्र ज्योति उनकी अच्छी भी क्यों न हो, फिर भी वो उनको अवकाश दे देते हैं, दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करो, अब चालक का कार्य आप नहीं कर सकते। समझ में बात आ रही है? सुन रहे हैं? हाँ तो कह दो। हाँ, तो यदि समझ में आ रही है तो उनको अवकाश क्यों दिया गया? अब आप 10 वर्ष सर्विस कर चुके हो, आत्मविश्वास को भूल जाओ। इस शरीर के पास जो नेत्र है उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। मैं बहुत अच्छे में देख सकता हूँ, देख लो, दूसरा तो कार्य कर सकते हैं, आप अब उस कार्य को नहीं कर सकते। इससे भी बढ़कर के जिम्मेदारियाँ मोक्ष मार्ग में हुआ करती है। आप उसको समझ करके आगे का कार्य कर सकते हैं और अपने साथी और संगाती को भी साथ ले जा सकते हैं, किंतु सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। एक्सीडेंट से बच जाएं, बाधाओं से
ये उदाहरण याद रखेंगे, वाइफर को याद रखो, और 10 वर्ष की सर्विस को भी याद करो। कितने भी आप शारीरिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से समृद्ध हो और फिर भी पुरस्कृत होने के उपरांत भी उनको कहा जाता है आपका सर्विस 10 वर्ष के लिए ही पहले से ही लिखित रूप से अनुबंध है, बाद में आपको दूसरा ही काम करना होगा। मोक्ष मार्ग में भी लगभग ऐसा ही है। जब आप मोक्ष मार्ग में होंगे तो ये बातें धीरे धीरे ज्ञात होंगे। अहिंसा परमो धर्म की एक माँ अपनी दैनंदिन कार्यक्रम कर रही है, अपने कार्य में व्यस्त है, और उसका एक लाडला लड़का बहुत दिन की मांग के बाद हुआ था। उसको भी लाड़ प्यार देते हुए वो काम कर रही है। वो बीच बीच में अपना परिचय चंचलता का दिखता रहता है और उसको भी पुचकारते हुए वह अपना काम करती है। किंतु वह लड़का जब अपने हाथ के बल पर, पेट के बल पर खिसकता खिसकता दीपक की ओर गया और दीपक को वह पकड़ना चाहता, क्योंकि दीपक को ऊपर रखा गया था, तो सोचता है कि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। फिर उसने कोशिश करके देखा, तब दृष्टि गई, माँ ने सोचा ये तो दीपक को पकड़ लेगा, तो वह थोड़ी सी दीवार थी उससे हटा करके उसको दूर रखा। 2-3 बार करके एक बार तो उसने नज़रअंदाज करा करके वहाँ से उसको पकड़ लिया। तो पकड़ते ही मोबाइल नंबर पहुँच गया। अरे ये तो हाथ जल गए इसका। तो उसने सोचा हाँ हाँ वो तो अच्छा, पकड़ ले पकड़ ले। तो वह कहता है अब पकड़ने, अब नहीं पकड़ने, अब नहीं, फिर पकड़ ले पकड़ ले। दीपक को उसके पास खिसकाते हुए पकड़ ले पकड़ ले। नहीं, अब बताओ, आप लोग भी ऐसे ही छोटे से बड़े हुए हो, नहीं समझे, आपका हाल और ज़्यादा गड़बड़ होगा। अनुभव के बिना संसारी प्राणी राग आदि विषयों का त्याग नहीं करता, और अनुभव के बिना भी कोई भी विशेष यदि नियम अनुष्ठान आप लेते हो, उसमें भी आप लोगों को कई बार बाध्य करना पड़ता है। जब अनुभव धीरे धीरे होता है तब आप लोगों को ज्ञात होता है कि नहीं, इसको ऐसा किया जाता है। अब आप लोगों को ज्ञात हुआ जेल में जब प्रक्रिया घटित हो गई, अरे भैया जेल में कैसे घुस गए? जेल में ये व्यवस्था होती है, उनको सही काम करा करके राष्ट्र के बारे में और मानव जीवन के बारे में एक विचार विमर्श उसको आ जाए, अनुभव आ जाए। अब उन लोगों को कहना नहीं पड़ता, एक बार में अनुशासन वहाँ पर चल रहा है। और आप लोगों को कई बार कहना पड़ता है, जब आपको ठोकर लगेगा ना तो फिर कहना नहीं पड़ेगा ऊपर देखो, कहेंगे ऊपर कुछ भी आ जाए नहीं, हम खड़े होकर के ऊपर तो देख लेंगे, लेकिन चलते चलते ही ऊपर नहीं देखेंगे। उसी प्रकार अब नीचे देखने का आप लोगों को अभ्यास हो जाएगा,
ऐसा मेरा मन कहता है। तो नीचे देखने लग जाओगे तो अवश्य ही यह आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का कर्तव्य क्या था और क्या करता आज तक आया है, क्या हमारी गलती हो गई। धीरे धीरे समझेंगे और आपको सीख देने की कोई आवश्यकता नहीं। पकड़ो पकड़ो, ये आपकी हाल भी यही हो रही है। सागर वालों से हमारा कहना है कि 4 गुण सामान्य रूप से इसमें आ जाते हैं। एक तो अहिंसक है, ये मूल अपने आप में वस्त्र। आप लोग वस्त्र प्रतिदिन, कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ पर वस्त्र नहीं पहना, ये क्योंकि गृह शास्त्र में यहीं से प्रारंभ होता है। शुद्ध होना चाहिए। यह अहिंसक वस्त्र निर्माण कैदियों ने किया, ध्यान रखना। तो उनको समझ में आ गया। दूसरा, पानी छानना चाहते हैं आप तो वस्त्र चाहिए। विदेशी वस्त्र के द्वारा पानी छनता नहीं, तो उस वस्त्र से क्या मतलब हुआ है। तीसरा, श्री जी का प्रक्षालन करोगे अभिषेक करने के बाद, कौन से वस्त्र से करोगे, तो यही एक वस्त्र है। 3 गुण हो गए। और जिनवानी को आप बांध बूंद करके रखना चाहे तो कौन सा रखोगे। आप जिनवानी की मर्यादा रखना चाहते हो तो यह 4 तो आपको गुण मिल ही जाएंगे। 5वां गुण यह है, ये जो बच्चों को पहले टीका लगाते थे, नहीं समझे, पक्की बात है, वह हाथ पक जाता था और उसमें उसी ओर हाथ चला जाता, उसके ऊपर पट्टी बनती थी, हवादार पट्टी बनती थी।